चीन की तीनों सेनाओं ने मिलकर एक विशेष प्रकार का रिंग ऑफ फायर बनाया। तो अब भारत ने भी चीन को जवाब देने MLDG की ओर कदम बढ़ा दिया। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, ऐसी युद्ध की तैयारी तब होती है जब खतरे की उम्मीद बहुत ही ज्यादा बड़ी हो और दुश्मन की नीयत पर भरोसा बिल्कुल भी ना हो। यानी यह मानकर चलिए कि भारत की सेना को मालूम है कि अगला युद्ध जल्द होगा और उस युद्ध में टारगेट कुछ बड़े होंगे। तो चलिए अब चीनी सेना के रिंग ऑफ फायर को और भारत के MLDG को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चीन के रिंग ऑफ फायर की, जहां खुद चीनी सेना ने दावा किया कि वह भारत से बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि भारत ने अभी कदम बढ़ाया जबकि चीन की तैयारी हो चुकी है। वहीं चीन के दावे के मुताबिक भारत की सेना कभी भी चीन के रिंग ऑफ फायर का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे में सबसे पहले चीन का अभेद्य किला यानी रिंग ऑफ फायर को जानना जरूरी है। यह पूरी खबर कुछ ऐसी है कि चीन के दो सबसे प्रमुख शहर बीजिंग और शंघाई को अभेद्य किला बना दिया है, क्योंकि बीजिंग और शंघाई के चारों तरफ मिसाइल डिफेंस का मल्टीलेयर जाल बिछा रखा है, जिसे लेकर पिछले ही साल चीनी मीडिया ने दावा किया था कि अगर बीजिंग और शंघाई पर एक बार में 1000 मिसाइल अटैक हुआ तब भी बीजिंग और शंघाई को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चीन की तीनों सेनाओं ने बीजिंग और शंघाई के पूरे बॉर्डर को मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस का सुरक्षा कवच दिया है। अब सवाल है कि बीजिंग और शंघाई ही क्यों? तो बता दे, बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है, जबकि शंघाई जो कि चीन का आर्थिक केंद्र है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत का दिल्ली और मुंबई है। अब चीन ने अपनी ऐसी तैयारियों को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया। हालांकि चीन ने तो अपनी तैयारियां की, लेकिन अब सवाल भारत के सामने था कि युद्ध का माहौल बदल चुका है। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के समय में भारत के अंदर के शहर भी टारगेट पर होंगे। अगर दुश्मन की मिसाइलें भारत की सीमा पर तैनात मिसाइल डिफेंस से बचकर शहर में घुस गई तो फिर उन्हें रोकने का उपाय क्या होगा? और अब इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन के रिंग ऑफ फायर के टक्कर में मल्टीलेयर डिफेंस ग्रिड का ऐलान किया है। जैसा कि आपको पता होगा, बड़ बोले पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है कि अगले युद्ध में वह सीधे भारत के ऊर्जा को, भारत के तेल भंडारों को, भारत के बंदरगाह और बड़े निर्माण को टारगेट करेगा। हालांकि अभी तक पाकिस्तान एक भी लक्ष्य भारत में टारगेट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी युद्ध तो युद्ध है, जहां कभी भी कहीं भी कुछ भी टारगेट हो सकता है। ऐसे में अब भारत ने यह तय किया है कि सीमा पर तो मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस मौजूद है, लेकिन अब भारत के मुख्य और प्रमुख शहर भी मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस ग्रिड में शामिल होंगे, जहां भारत के मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस के अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम का पूरा जाल फैला होगा। वहीं भारत के जो बड़े रक्षा अनुसंधान केंद्र हैं, भारत के परमाणु केंद्र और बड़े पावर ग्रिड भी अब एक्स्ट्रा मिसाइल डिफेंस के कवच में होंगे। हालांकि अब यहाँ पे सेना का मानना है कि रिलायंस और अडानी जैसी जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें खुद मिसाइल डिफेंस पे खर्च करना चाहिए। अब जैसे कि रिलायंस के जामनगर की जो रिफाइनरी है, वह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। अगर वहां पर गलती से भी कोई मिसाइल अटैक हुआ तो यह पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा तेल संकट होगा। ऐसे में जरूरी है कि देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों को खुद मिसाइल डिफेंस पर खर्च करना चाहिए। बाकी उन मिसाइल डिफेंस के संचालन में सेना का पूरा सहयोग होगा। हालांकि अब प्राइवेट कंपनियों का तो पता नहीं, लेकिन अब सेना ने शहर के अंदर भी मिसाइल डिफेंस का जाल बिछाने की ओर कदम बढ़ा दिया है।